डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ पॉइंट है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने, तो एक बार रिपीट करा दूं। ये सॉल्यूशन के ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के नेचर पर नहीं डिपेंड करते हैं। वो कहलाते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और ये फोर हैं: ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वापर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले बात हम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट of a substance defined as the temperature at which solid and liquid state of substance have the same vapor pressure। इसमें कहा गया है आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड और लिक्विड स्टेट, किसी भी सॉलिड और लिक्विड के वापर प्रेशर के स्टेट आपस में इक्वल हो, वो कहलाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड और लिक्विड का वापर प्रेशर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है या इक्वल हो जाता है वापर प्रेशर। तो वापर प्रेशर सेम या इक्वल होगा जिस टेम्परेचर पर किसी सॉलिड या लिक्विड स्टेट का, उसे कहा जाएगा, उसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। और आपका फ्रीजिंग पॉइंट में हमें देखना है डिप्रेशन, और डिप्रेशन मीन्स होता है आपका कमी, अवनमन। तो ये आपका है हिमांक में अवनमन या फ्रीजिंग पॉइंट में कमी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे क्रायोस्कोपी भी कहा जाता है। अब हमने पढ़ा क्या, यहां आप ध्यान देंगे, ये हमने ले लिया है एक पॉट, और यहां तक हमने रख लिया है प्योर सॉल्वेंट। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, ये कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं। नॉन वोलेटाइल आपका हो गया सॉल्यूट। ये प्योर सॉल्वेंट था, इसको अगर हीट दिया जाए तो ये धीरे धीरे आपका वापर में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वापर में। अब इसमें हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसका नाम है नॉन वोलेटाइल है, ये वापराइज्ड नहीं होगा। ये जो आपका वापर में कन्वर्ट हो रहा था, इसको भी वापर में कन्वर्ट नहीं होगा, इसको लेके बैठ जाएगा, ना ये जाएगा ना ये जाने देगा इसको। ये अकेले था तो उड़ रहा था, हम ऐसे समझ लें, अकेला था तो उड़ रहा था। अब ये आ गया, ये खुद तो उड़ नहीं पाएगा, वापराइज्ड हो नहीं पाएगा, और इसको भी वापर में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो आपका जब नॉन वोलेटाइल आपने सॉल्यूट डाला है, तो बन गया है आपका क्या? सॉल्यूशन। तो अब हम कहेंगे वापर प्रेशर आप सॉल्यूशन जो है ये लेस हो जाएगा वापर प्रेशर किसके? सॉल्वेंट से। वापर प्रेशर ये आपका सॉल्वेंट इंक्रीज होगा और सॉल्यूशन का वापर प्रेशर डिक्रीज होगा। सेम इसी प्रकार से
अब इसके जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाएगा। जितना आपका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटेगा वही आपका कहलाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आप ध्यान देंगे जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो एलिवेशन पॉइंट जो है ये इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बट डिप्रेशन पॉइंट जो है या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये डिक्रीज होता है। एलिवेशन पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन पॉइंट आपका घटेगा, तो आपका वापर प्रेशर भी घटेगा सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा आपका। जितनी कमी आएगी, अब मान लेते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये आपका TS है और प्योर सॉल्वेंट का आपका फ्रीजिंग पॉइंट आपका T है, तो आपका जो डिफरेंस होगा और ये हम लिख लेते हैं इक्वल टू T माइनस TS, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है और इसे कर लेते हैं हम T0, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। इनमें जितनी कमी होगी उसी का नाम होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इसे रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TF के द्वारा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू हो गया आपका T0 माइनस TS। ये मिल गया हमें एक फार्मूला। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये आपका डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, इसमें जितनी कमी आती है यही कहा जाता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसका बढ़ा? प्योर सॉल्वेंट का। अब इसे आप ग्राफिकल समझ सकते हैं, यहां चलते हैं। टेम्परेचर वर्सेज वापर प्रेशर, इन दोनों में हम ग्राफ बनाते हैं। पहले बात करेंगे हम प्योर सॉल्वेंट की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा सॉल्वेंट का वापर प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर मान लेते हैं हम, ये है प्योर सॉल्वेंट का आपका डायग्राम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वापर प्रेशर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां लिख लेते हैं प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, देख रहे हैं आप, नॉन वोलेटाइल जब आपने सॉल्यूट डाला है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? कम हो गया। आप भी देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम। तो अब जो है हम वापर प्रेशर तो टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा ही, तो यहां लिख लेते हैं आप, ये क्या हो गया? सॉल्यूशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वापर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वापर प्रेशर क्या है? कम ही है, तो ये हमेशा लोअर साइड में होगा। ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसका वापर प्रेशर कम है और प्योर सॉल्वेंट का वापर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। अब चलिए आप, जब इसमें नॉन वोलेटाइल डाला गया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? घट गया। वापर प्रेशर भी क्या हुआ? घट गया। ये दोनों आप जो है देख रहे हैं ये कम हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का मैक्सिमम हो रहा है। अब इसमें हम डाल देते हैं कोई सॉलिड सॉल्वेंट। ये मान लेते हैं हम, ये हो गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट। ये सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। जैसे जैसे टेम्परेचर डाला जाएगा इसका भी वापर प्रेशर बढ़ेगा ही, भले सॉलिड है।
अब चलिए आप, जब सॉलिड हमने डाला तो देखा क्या कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस पर ये आपका जो प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड फॉर्म में है और ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। जिस समय दोनों मिल रहे हैं यही पॉइंट आपका होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सॉलिड और लिक्विड का वापर प्रेशर जिस समय सेम होगा उसी टेम्परेचर का नाम होगा आपका क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हम मिला लेते हैं और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। ये चूंकि क्या है, सॉल्वेंट है और इसे हम लिख लेते हैं, टेम्परेचर यहां लिख लें तो इसे लिख लेते हैं हम कैपिटल में टी और नॉट, टी नॉट के द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां चलिए आप, ये है आपका सॉल्यूशन, इसको ले आइए मिलाइए सॉल्यूशन को। हाँ, यहां जो है इसका वापर प्रेशर पी यहां है, इसको भी पी नॉट कर सकते हैं। ये किसका है, सॉल्वेंट का, इसको ले आया जाए यहां कहीं आपका पीएस होगा, ये वापर प्रेशर है। ये कहां आपका मिल रहा है, इस पॉइंट पर, तो ये हुआ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हम टीएस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया आपका टीएस। अब इन दोनों में जितना डिफरेंसेज है ये, इसे लिखेंगे आप डेल्टा टीएफ और यही डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होगा टी नॉट माइनस टीएस। यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ग्राफिकल जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वापर प्रेशर बढ़ता है। पहले हमने प्योर सॉल्वेंट का मान लिया, बढ़ रहा है, फिर सॉल्यूशन का वापर प्रेशर सॉल्यूशन का कम ही होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, इसलिए इसे नीचे रखेंगे। अब कोई सॉलिड सॉल्वेंट लिया जाए और सॉलिड सॉल्वेंट का भी वापर प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जिस पॉइंट पर जो है सॉल्वेंट का वापर प्रेशर और इस सॉलिड सॉल्वेंट का वापर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, इसी को तो फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, क्योंकि ये हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड और दोनों स्टेटों का जिस समय वापर प्रेशर इक्वल होगा वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। ऐसे सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन का कम और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मैक्सिमम। तो सॉल्वेंट में से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दिया जाए क्या, सॉल्यूशन का, आ जाता है आपका क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। ये आ गया आपका डिफिनीशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों के डिफरेंसेज को कहेंगे आप डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से देख लीजिए, डिफरेंसेज बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी एफ। एफ फॉर फ्रीजिंग, टी है आपका टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टी और एफ के द्वारा जिस टेम्परेचर पर ये फ्रीज होता है। ध्यान देंगे, फ्रीज का मतलब है आपका जमने से, और जमने में हमेशा वॉल्यूम जो है वो कम ही नहीं होता है, फैलता भी है, एक्सपेंडेड भी होता है, कंट्रैक्ट भी होता है। वाटर है, इसको आप फ्रीज करेंगे, वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा। अदर सब्सटेंस है, लिक्विड है, वो कंटैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब फ्रीज के वॉल्यूम से डिक्रीशन से नहीं है, ये इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये आपका रहा, आप इसे उतार सकते हैं, इसके बाद हम मिटाते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही इजी है।
जैसे जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल डालते हैं आपका डिप्रेशन मींस कमी हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में। जितना सोल्यूशन में कमी आती है वही क्या है, डिप्रेशन है। सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आती है, वापर प्रेशर में भी कमी होती है, और प्योर सॉल्वेंट का वापर प्रेशर भी बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता है। हाँ, इसका एलिवेशन पॉइंट बढ़ता है। ये है जो आपने पढ़ा। तो राउल्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, और क्या बताया, डेल्टा टी एफ, ये है आपका डेल्टा टी एफ, जिसे कहा जाता है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीएम के, और सीएम है आपका मोलल कंसंट्रेशन। तो ये है आपका मोलल कंसंट्रेशन। इसे आप कर लीजिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और सी एफ। के एफ क्या है, ये आपका है कांस्टेंट किसके लिए, मोलल के लिए। तो आप कह सकते हैं डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट। ये क्या है के एफ, डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट। आप देखिए, अगर यदि Cm इज इक्वल टू 1 कर दिया जाए, मोलल कंसंट्रेशन को 1 कर दिया जाए, तो आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाता है के एफ। और इसको आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट जो है इक्वल होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के, इफ मोलल कंसंट्रेशन को हम कितना मान ले, यूनिट मान ले, इकाई मान ले। इसलिए इसकी डिफिनीशन बनाई गई 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved in 1 kg pure solvent called depression of molar constant। देख लीजिए आप, 1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसे 1 kg प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए, चाहे आप 1 kg कहिए और चाहे आप 1000 ग्राम कह लीजिए, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट को आप के डैश एफ लिखते हैं, या इसी को के एफ 1000 भी लिखा जाता है। तो 1000 या 1 kg रिप्रेजेंट करता है आपका प्योर सॉल्वेंट के मास को, प्योर सॉल्वेंट के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको मिलता है फार्मूल, ये इसका के एफ की डिफिनीशन। ऐसे भी कह सकते हैं इफ मोलल कंसंट्रेशन यूनिट देन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट, बट 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolved 1 kg or 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट कहलाता है। यहां इसको हटा दिया जाए आपका, ये तो डिफिनीशन था, यहां से आप निकालेंगे फार्मूला। यहां चलते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये के डैश एफ है, इक्वल टू के डैश एफ। सी एम मोलल कंसंट्रेशन है, और ये है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है आपका n, और ये है आपका कैपिटल में W, और ये है आपका केजी में। इसे आप लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के डैश एफ। n इज इक्वल टू होता है W बाई m, तो के डैश एफ इंटू डब्ल्यू बाई आपका m, W बाई m इज इक्वल टू n है। n आपका होता है वेट बाई मास के, और इंटू आ गया है आपका क्या, कैपिटल में W। अगर इसे ग्राम में दिया जाए तो आप ऊपर जो है 1000 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये आ गया है आपका क्या, एक फार्मूला, इस पे लगाएंगे आप सवाल। ध्यान देंगे मोलल डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट है तो के डैश एफ होगा, और यहां फार्मूले में 1 जो है आप 1000 यूज करेंगे। ध्यान देंगे ये मोलल आपका यूज होगा वर्ड, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाला जाता है डेल्टा टी एफ, या एम निकालना होगा तो के डैश एफ इंटू स्मॉल में डब्ल्यू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ और इंटू कैपिटल में डब्ल्यू। ये है आपका वेट ऑफ क्या, ये है आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, यही कैपिटल में क्या है, W है। ध्यान देंगे आप इसको, ये स्मॉल में W है, और आपका m यहाँ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। तो इससे आपको इसी डायरेक्ट फार्मूले पे मिलता है सवाल जो आपको लगाना है। यदि आप यहां से इस डैश को हटा दें, ध्यान देंगे मेरी बात को, ये आपका फार्मूला नंबर फर्स्ट है, तो ये आप कह सकते हैं, ये हमने पढ़ा डिप्रेशन ऑफ मोलल कांस्टेंट के बारे में, इसका सेकंड फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, है ना, इसको मिटाया जाए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ डेल्टा टी है बराबर सीएम, ये हो गया है आपका मोलर कंसंट्रेशन, नॉट मोलर, ये क्या है आपका मोलर, वो क्या था मोलल। अब यहां से डैश हटाते हैं, है ना, और इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं, इसको अगर 1 कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, और इसकी डिफिनीशन यदि लिखना है तो 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट is known as molecular depression constant। ध्यान देंगे, ये हम अब पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाए तो ये मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। इसे KF द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, KF 100 द्वारा। इसमें 100 है, अगर 1000 आपने लिया तो ये मोलल हो जाएगा, और यहां हम करेंगे सेम वही काम, ये डैश हटा देंगे, बाकी सब वही रहेगा, बस ये जो आपका डैश है हट गया, यहाँ 1000 को 100 में कन्वर्ट कर देंगे, और इस डैश को आप रिमूव कर देंगे, आ जाएगा सेकंड फार्मूला। जैसे आपका एलिवेशन पॉइंट है वैसे डिप्रेशन पॉइंट है, केवल F की जगह B आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, बाकी सब सेम है।
इस फार्मूले पर डायरेक्ट आता है आपका क्वेश्चन, इसमें कुछ इधर उधर नहीं करना है। जैसे ही आपका मोलर कांस्टेंट वैसे ही मॉलिक्यूलर कांस्टेंट, इसे मोलर कहा जाता है या मॉलिक्यूलर आपका क्या है, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। इस कांस्टेंट को कहेंगे क्या आप, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे कहा जाता है क्रायोस्कोपी कांस्टेंट। के कर देंगे क्रायोस्कोपी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये लिखने को कभी नहीं आता, आप ये डायरेक्ट फार्मूला जानिए और इस पर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन सारे एग्जाम्स और कंपटीशनों में। तो एक है आपका जी या नीट का क्वेश्चन बनाया गया कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को किन किन विधियों के द्वारा, मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो डिटरमाइन करने की दो विधि है, टू मेथड्स हैं जिसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। बैकमैन मेथड है और रास्ट कैम्फर मेथड है। तो ऑप्शन दिया जाता है, फर्स्ट में बैकमैन, दूसरे में रास्ट कैम्फर, थर्ड वाला बोथ, फोर्थ नन। तो आप करेक्ट टिक लगाइए। ये केवल आपका बनाया गया है नीट के लिए, बनाया गया है आपका जी के लिए, सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशनों में ये आता है। आपका बोर्ड एग्जामिनेशनों से इस क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान देंगे।